गब्बर लोधी और बाबा लोधी, गब्बर लोधी और बाबा लोधी 50 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं दो दोस्त निराले ग्राम नघारा घाट के रहने वाले भाई श्री सिक्का लोधी और अजय लोधी, आप दोनों दोस्तों की ओर से भी 500 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। और आप हैं गुनगुन राजपूत, गुनगुन राजपूत ग्राम बीरा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं हर सालनी राजपूत जो गुमरिया से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज कारा, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक तारा। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हेलो, प्रसन्न रहो राज सेवक। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जैसा कि दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए, यह भावना हर देशवासी के मन में होना चाहिए। बहुत सुंदर राजनीतिकाओं, आपने जो ये गायन किया हमें बहुत अच्छा लगा। आपके मन में जो ये राष्ट्र के प्रति भावना है यह हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए ये कह दिया है, बताया है कि जो भरा नहीं है, कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसो धार नहीं, जय हो। वो हृदय नहीं, हृदय नहीं तो है क्या? वो हृदय नहीं वह पत्थर है और जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हो। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने देश के प्रति प्रेम करे और उसके प्रति बलिदान की भावना रखे। बताया है बलिदान हो कि बलिदान हो, बलिदान हो। बलिदान, बलिदान कैसा होना चाहिए? बलिदान तो सभी करते हैं, लेकिन बलिदान कैसा होना चाहिए? जो सीमा पर प्राण गंवा दे वो सच्चा सेनानी, और इस मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी। जिस देश का खाते खाना उस देश का पीते पानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। है मातृभूमि को मेरा सत सत नमन बंदन, हमारा हो, हमारा हो। है मातृभूमि को मेरा सत सत नमन बंदन, सौ सौ बार हमारा हो। जाओ राजनीति को जाओ, जब आपकी जरूरत पड़ेगी शुभ समय आएगा हम आपको बुलाएंगे। जाओ देवियों, तुम लोग विश्राम करो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। नित्य प्रति आपके द्वारा भोलेनाथ के पावन पिनाक की पूजा अर्चना अभ्यर्थना की जाती है, जिसके लिए हम उचित समय का ध्यान करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि वीर मल्लों को आदेश अनुसार बुला लिया जाए। अवश्य मंत्रीवर आप जाइए
और अंतापुर से मल्लाहों को बुलाकर लाइए। क्यों नहीं? इस मिथिला प्रांगण के अंतर्गत 10,000 विशेष मल्लशालाएं हैं। उन 10,000 मल्लशालाओं में श्रेष्ठ मल्ल दरबार में उपस्थित हों। महाराज की आज्ञा का शीघ्र अतिशीघ्र पालन किया जाए। वाह, देख रहे हैं आप लोग हमारे भाई अजय अजूबा जी, हास्य कलाकार। हमारे महाराज का आदेश हुआ कि इस सोनी वेदिका पर धनुष याज को स्थापित करवाया जाए। कौन करा सकता है ब्याज जी? केवल हम लोग। सही है। क्योंकि नहीं, लक्षण समझ में आ रहे हैं। ताकत है भाई, देखिए ताकत रख। बाजू में ताकत है, इतनी ताकत है। कितनी? इतनी नहीं, कितनी? इतनी इतनी का इतनी तो हो थी। इतनी में धनुष में काम नहीं चलेगा। इतनी ताकत है इस मजबूत कलाई में। शाबाश बहादुर। आग लगा सकता हूँ दिया सराय में। वाह। और का हम में है इतना बूता कि खा सकता हूँ समाज के 100 जूता। वाह। कमजोर है क्या? ये ताकत तो आप में विशेष पाई जाती है। और क्या है? तो हम ही लोग केवल ये सोनी वेदिका पर अजगा स्थापित करवा सकते हैं। तो आन पान शान केवल मूंछ वाले। केवल मूंछ वाले। मूंछ यहाँ का मूंछ मूंछ नहीं, यहाँ केवल पूंछ भर है। यहाँ कहती मूंछ है। वाह, तमाम मूंछ है भाई, तुम्हारे मूंछ है। बिल्कुल ढ्यारा बना ले, इतनी है। ब्याज जी तुम्हारे मूंछ है। हम लोग गंधर्व लोग हैं। मैं इनके पास मूंछ नहीं है, इनके पास केवल पूंछ है। नहीं थी, ऐसा नहीं है, थी लेकिन सर्दी में झर आ गई है। हाँ, इनकी झर गई है। तमाम मूंछ है, ये देखो मोछा। तमाम मोछा है, केवल मोछे वाले भर मिली हैं। कुछ लोग तो लगाए भाव थे पोछा। वाह। तो इस सोनी वेदिका पर धनुष बिन मूछो जाहिर होते, ये बिन मूछो जाहिर होते क्या वो जनाने हैं। बिन मूछो जाहिर होते वो जनाने हैं। कैसे जनाने? हम कैसे कहते हैं और कोई मर्दाने हैं। कैसे कहते हैं और कोई मर्दाने हैं। मूछो जाहिर होते, मूछो जाहिर होते जनाने हैं, जनाने हैं। कैसे कहते हैं कोई इतना अच्छा श्रृंगार किया, अच्छा श्रृंगार किया। कितना अच्छा श्रृंगार किया, कैंची से मुझे झाड़ दिया। कितना अच्छा श्रृंगार किया, कितना अच्छा श्रृंगार किया, कैंची से मुझे झाड़ दिया, कैंची से मुझे झाड़ दिया, कैंची से मुझे बिन मूछो जाहिर होते, बिन मूछो जाहिर होते जनाने हैं, जनाने हैं, जनाने हैं, जनाने हैं। हम कैसे कहते हैं, हम कैसे कहते हैं और क्या बताने हैं। हम कैसे कहते हैं और क्या बताने हैं। हम कैसे कहते हैं और क्या बताने हैं। बहुत
चिटका दियो थोड़ा सा। ज्यादा पढ़ रहे हो क्या? एक काम मान करो। जाओ मान जाओ। नहीं मल्ल जी, आपका मुंह चले और इनका हाथ चले। इनके ऊपर मतलब तबले के ऊपर चलेगा, आपका मुंह चलेगा, इनका हाथ कहो चलेगा। कौनो के ऊपर चल है। नहीं कौन ऊपर नहीं। ले चलाओ बहादुर, आओ ले। चेक कर लो, चेक कर लो। चेक कर रहा हूँ। हाँ ले, पर्ची लगाओ। हाँ ले, शुरू करो। आओ ले। अरे कुछ गाओगे तब तो बजेगा। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ ले, शुरू करो भाई। कबड्डी 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 कबड्डी। बजाओ तबले से। वो दिन में होगा। आशीष जी बजाओ। हाँ यही हाँ बजाओ। ले, ये 3 राख 3 मना राख। हाँ ले। बच रहा दे, नहीं चिटिक के चबा ले हम। ले, बम भोला। बजा कि नहीं बजा? फिर बजाओ आशीष जी, बम भोला। बड़ा यार तैयारी में हो यार है। बम भोला। छाती में ना मार, मान जा। बम भोला। तुम्हारा मुंह नहीं चलेगा तो हाथ भी नहीं चलेगा। अच्छा मुंह थू नहीं चला है। हाँ फिर से ले ले। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला। तुम तो पहाड़ी नागिन हो गए। अरे बस भैया, बस 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 बस, मई ताकत ना लगाओ, पता चले ताकत यहाँ। ताकत का तो चाहिए का है ही ताकत रही। ले 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 यार बम भोला। कहे दांत नहीं पोर रहे हो यार भैया यार, बजा लेते हो। अब बजाओ भला। हुड़ुक का चुल्लू यार, हुड़ुक अच्छा बजाता है। जानते हो क्या निकला तबले से? क्या निकला? तुम समझो। हुड़ुक हुड़ुक का चुल्लू, तू है उल्लू। हुड़ुक का चुल्लू तो ठीक है, पर उल्लू बहु अच्छा निकालते हो यार। वैसे तुम्हारे लिए वैसे उल्लू रहे हो क्या? तुमने तो बोला तुम है उल्लू, तो हमने तुम कहाँ ले जाते हो भैया? लाइना जाया। आओ ले हो, आओ ले हो, आओ ले हो। ना भिन्न था तू गधा। देखो क्या कह रहे हैं। पूरा गधा है। नहीं, तबला बोल रहा है। हाँ हाँ तबला वही क्या बोल रहा है तबला? गधा। नहीं, तू गधा। मैं कहाँ गधा? तबला बोल रहा है। नहीं वो बता यार, ये लो फड़ा ना करो यार। ले अब तुम ले भाई साहब। हाँ ले, दो। हाँ ले, आ जाओ। चल भाग चली। अबे नहीं हेलो हेलो। इस रामलीला में आए हुए सभी भक्तगणों का चौकी नगारा घाट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं कलाकारों का भी हार्दिक अभिनंदन है। सर्दी का मौसम है, कृपया सभी माताएं बहनें और घर के लोग सभी लोग मेला में देखने के लिए बैठे हुए हैं और अपने घर पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मेला देखिए और दूसरा कोई उधर मेला देख करके चला गया, फिर सुबेरे वो डुबकी का मेला देखेगा। इसलिए अपने घर पे भी ध्यान दीजिए और घर पे अपनी जिम्मेदारी से किसी को घर पे रुक करके ही घर मेला देखने आइए। रात्रि का मौसम है, सर्दी का मौसम है, सभी लोग इधर उधर सोए होंगे, कोई घटना ना हो पाए रात में घर में। सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, कृपया इस बात पर ध्यान दें और अपने घर पर भी और बच्चों का भी ध्यान दें। धन्यवाद। तुमको भी ट्राई करता हूँ। लो नकटा नकटा बिकटा बिकटा बेशरम गद्दार गद्दा तू, बेशरम गद्दार गद्दा तू, बेशरम।
हाँ ले नकटा नकटा पिकटा पिकटा बेशरम गद्दार गद्दा तू बेशरम गद्दार गद्दा तू बेशरम गद्दार गद्दा तू फिर से बोलना पड़ेगा। तुम संगत करो, साथ में करेंगे। हाँ ले हाँ नकटा नकटा पिकटा पिकटा बेशरम गद्दार गद्दा बेशरम गद्दार गद्दा बेशरम गद्दार गद्दा। क्या भाई यार शाबाश। आओ एठाऊ एठाऊ ले 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 करिया करिया भाई सोवा कब छुटान कब गा कब छुटान कब गा कब छुटान कब गा कब छुटान। तुम्हारे घरेगा का हमारे घरेगा अजुगाव स्थापित हो गया है। जय हो महाराज। और देखिए विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। महाराज जनक जी ने पूजा अर्चना की, पावन पुनीत अजगो की। मंत्रीवर जाएं और पूजा की थाली लाएं, क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और हम अपने अजगो की आरती उतारना चाहते हैं। ऐसी आज्ञा महाराज। पूजा की थाल सजा करके अतिशीघ्र भेजी जाए। पप्पू अंजाना। एक बार सभी लोग जोरदार आवाज के साथ जयकारा घोष करें। बोल शंकर भगवान की जय हो। लीजिए। सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भूत भावन भोले शंकर की जय। जय हो। और हे अजगो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कीनी अति पूजा आरती उतारी नाथ, कि कीनी अति पूजा आरती उतारी नाथ, उर्जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है, सुजान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। अब तक जो राखी, अब तक जो राखी पतत को ना बिसारियो,
एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। जय हो। तो एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। कि सीता के भालु बिंदु और सीता के भालु बिंदु और चमकन के दीन बंद और पेड़ है हमारा पर आसरा तुम्हारा है। और पेड़ है हमारा पर आसरा तुम्हारा है। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पुत्री को उसके अनुरूप ही वर देना, मेरी आपसे यही विनती है और मेरी विनय स्वीकार करना भोलेनाथ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अपनी पुत्री के लिए उसके योग्य वर चाहता हूँ, उसे उसके अनुरूप ही वर देना है भोलेनाथ। बोलिए भगवान शंकर की जय। और लीजिए, जिनका दर्शन करने के लिए आप सब लोग प्रतीक्षारत हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी का पावन दर्शन आप लोगों के समक्ष में पावन पुनीत आरती के माध्यम से, और हम सभी आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। प्रथम दिवस होने के कारण और जो कलाकार हैं बहुत दूर दूर से आपके बीच पधारे हैं, और शुभारंभ में आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान करने में भी थोड़ा विलंब हो जाता है। इसलिए आज प्रथम दिवस की लीला है और विशाल धनुष यज्ञ की लीला है, तो थोड़ा विलंब हो गया है। सब समिति की ओर से एवं सभी कलाकारों की ओर से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अब लीजिए, पावन अखिल ब्रह्मांड के नायक जो है संसार के संचालक, पावन है जिनका नाम श्री राघवेंद्र जी, श्री राम जी, अपने अनुज समेत आपके समक्ष पावन मुद्रा में उनकी मंगलमयी आरती, जैसा कि लीला का नियम होता है उसी के अनुसार उनकी आरती थोड़े ही समय में जो भी माताएं बहनें और जो श्री राम जी की भूमिका में है, हमारे बहुत ही विख्यात पुनीत एवं मधुर स्वभाव वाले श्री रोहित जी एवं श्री लक्ष्मण जी की भूमिका में श्री सचिन जी, तो उनकी आरती लीजिए आप सभी लोग व्यासपीठ के माध्यम से श्रवण करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, रात्रि में जो आप लोग ये आयोजन देख रहे हैं, एक एक क्षण आप लोग अपने अपने मोबाइल सेटों पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम है चाहत स्टूडियो, चाहत स्टूडियो, आपकी ओर से भी देखिए पूरी लीला को कवर किया जा रहा है। जज गणपति वरदानी, जज गिरजा महारानी, जज शंकर सुजानी, जज भले हनुमान चतुर सुजानी, ज्ञान महाराज, जज गणपति वरदानी, जज गिरजा महारानी, जज शंकर सुजानी, जज भले हनुमान चतुर सुजानी, ज्ञान महाराज। भक्ति करती यमो द्वार नाती जय, हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी। भक्ति करती अब द्वार नाती जय, हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। पहली आरत पुत्र की माला, श्री रघुनंदन अवध वाला। दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौशल्या माता। तीसरी आरत
भुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। जो राजा राम जी की आरती गावे हाँ सच पे गुलठी अमर पद पावे। पाँच विराजतो जय ऐसी दो प्रहलादो विभीषण जैसी। मिथिलापुरी में बजट पधारी तुलसीदास ये आरत गाई। जो राजा राम जी की आरती गावे हाँ सच पे गुलठी अमर पद पावे। आरत श्री राम मायन जी की कीरत कलते ललित श्री की। सावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि के माधव सारद सुत सनकादि शेष अरसारद। परद पवन सुत कीरत की हाँ आरत श्री रामायण की। देखिए जितने लोग उपस्थित हैं, भगवान कभी रुपए पैसों से प्रसन्न नहीं। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए और भगवान के नाम का जय घोष कर दीजिए। और बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। और आप हैं श्री हृदय राजपूत जी। 51 पत्र मुद्राओं से भगवान की मंगलमय आरती कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आरती को माताएं बहनें 2-4 आवे, ज्यादा नहीं आवे। एक परंपरा होती है रामलीला का आयोजन की, तो यथाशीघ्र आवे। थोड़ा ही समय है क्योंकि आज बहुत रात्रि हो चुकी है। देखिए आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही वो समय है जहां से भगवान की लीला के भाव बनते हैं। और भगवान का चरित्र ये भाव पक्ष का है, तो भाव लेकर के मंच में आइए। जरूरी नहीं कि रुपए पैसा ही लेकर के आया जाए। और जो हमारे बीच में मौजूद है हमारे विनम्र चौकी प्रभारी जी श्री संजय सिंह, हमारे बड़े भाई पिता तुल्य हैं। बहुत व्यस्तता रहती है। कल मकर संक्रांति पर लाखों लोगों की भीड़ होती है यहाँ, तो उसकी पूरी व्यवस्था देखते हुए फिर भी उसमें से कुछ अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया मंच तक आ जाएं और हम सभी बच्चों को 2 शब्द कहें आशीर्वाद रूप में। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे कमेटी के लोग उन्हें मंच तक लेके आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए हमारे आदरणीय चौकी प्रभारी जी आदरणीय श्री संजय सिंह जी। और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। माने अपमान सब सहना चाहिए, माने अपमान सब सहना चाहिए। चाहे आराम में हो तो रोज ही सुबह का। अगर आप लोग आराम चाहते हैं तो विद्वान कहते हैं चाहे आराम में हो तो रोज ही सुबह सा। एक महामंत्र है और महामंत्र क्या है? सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी कहना चाहिए। भगवान के भक्त होते हैं
वो कभी उदास नहीं होते। मंच पर आप लोग देख रहे हैं हमारे चौकी प्रभारी जी। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भीतर से न करना चाहिए, काल के भीतर से न करना चाहिए। जैसे रख राम जी कहना चाहिए, माने अपमान सबको सहना चाहिए। और देख रहे हैं आप लोग, जिनकी सुंदर व्यवस्था की वजह से हम आप सब लोग सुरक्षित रहते हैं, हमारे आदरणीय चौकी प्रभारी जी, उनके कर कमलों के माध्यम से भगवान की मंगल में आरती और भगवान का माल्यार्पण हमारे आदरणीय प्रभारी जी को थोड़ा तालियां भी बजाते चलिए। हाँ देखिए, पद पर हैं और फिर भी सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रिय आदरणीय चौकी प्रभारी जी। अब हमारी समिति की ओर से सम्मान यही नियम है, देखिए ये संस्कार अपने अपने होते हैं। हाँ, पद पर हैं, पहले भगवान को माल्यार्पण। लीजिए सभी लोग एक बार से पुनः जय घोष करें और अपनी वाणी को पवित्र बनावें। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। कोई भोजन करके नहीं आया बैठ। अरे आरती माने देखिए अपनी वाणी को पवित्र बनावे। प्रभारी जी सभी युवाओं का उत्साह भी वर्धन कर रहे हैं। साधुवाद है, थोड़ा एक माइक दे दो। दिलीप जी, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। इस रामलीला का जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर और सभी ग्रामवासियों पर बना रहे। और जो भी कलाकार आए हैं यहाँ पे और इस प्रस्तुति को जो अपना सबके सामने पेश कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कहता हूँ सब लोगों से कि रामचंद्र के जो भी वचन है, उसी वचन का धारण करके और उसी पे अपना उसी रास्ते पर चलिए। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया यहाँ रामलीला देखिए और अपने घर को भी देखिए, बच्चों को भी देखिए। कल मेला भी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि रामलीला का आयोजन हो रहा है, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए इसी वचन के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए। हाँ, बड़ी व्यवस्था है। देखिए मेले का आयोजन है तो उसमें और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समिति की ओर से और ग्रामवासियों की ओर से आदरणीय प्रभारी जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में देखिए भगवान की आरती में अक्षत रेडीमेड एवं स्तुति बर्तन भंडार पनवाड़ी से जिनकी दुकान यहाँ पर लगी हुई है, बुढ़ेरा रोड पाठकपुरा पनवाड़ी, प्रोपराइटर हमारे संदीप सोनी एवं प्रदीप सोनी जी 51 पुष्पमुद्राएं भगवान की आरती में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और केवल 1 मिनट का बहुमूल्य समय है। जिन्हें भी आरती में आना है आरती में आ सकते हैं। केवल 1 या 2 माताएं बहनें आ जाए, बस 1 ही 2, ज्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़ा अधूरा सा लगता है जब मंच पर 1 भी माताएं बहन नहीं आती हैं, तो 1 आ जाए। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बहुत दान दिया हमें। 1 लोग आ जाए और कमेटी की 1-2 सदस्य भी आ जाए, और बस 2 मिनट के अंदर आरती, जिससे रामलीला प्रारंभ हो सके। हमारे डॉक्टर साहब जहां कहीं भी हो आ जाए भैया। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, उसी प्रकार से यह जीवन भी है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य
चाहिए, सदा समान सदा रहना चाहिए, जैसे लगेगा। और देखिए बहन क्रांति जो सिहोड़ी से हैं, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगलमय आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और डॉक्टर श्री योगेंद्र राजपूत जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से। और देखिए हाँ, जैसे भगवान की जोड़ी है उसी प्रकार से ये भी जोड़ी है। हमारे मास्टर साहब श्री धर्मेंद्र राजपूत जी और हमारे डॉक्टर साहब श्री प्रेम नारायण जी, दोनों लोगों की ओर से भगवान की मंगलमय आरती। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, डॉक्टर साहब कल जोड़े से आरती करने आइएगा, जोड़े के सहित। हाँ, जिनका जोड़ा है वो जोड़े से करें। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, कहना चाहिए। आप हैं श्री चंद्रपाल राजपूत जी, श्री चंद्रपाल राजपूत जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान की मंगलमय आरती में प्रदत्त हैं। और अब यहां से आगे की लीला, अब जो प्रसंग है उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। आज की लीला का ये पहला प्रसंग चौपाई रामचरितमानस के माध्यम से है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। बाबा विश्वामित्र, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा विश्वामित्र के शिष्य ये रंगभूमि यानी मिथिला धनुष यज्ञ सुनकर के मिथिला में पहुंच गए। अब बाबा ने भोजन किया। अब चूंकि भोजन करने का भी एक समय होता है, हमारे जो विद्वान हैं वो बता रहे हैं कि भोजन करने का सर्वोत्तम समय कब है। सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त न हो पाए सभी को भोजन कर लेना चाहिए, यही हमारा आयुर्वेद कहता है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते हैं। और ये तो देखिए संतों के भोजन करने का सर्वोत्तम समय है। बाबा ने भोजन किया। राम जी लक्ष्मण जी को एक पौराणिक कथा पुरानी, पुरानी का मतलब पुराणिक। अब कथा को कहते कहते मूल प्रसंग आ गया। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, और संध्या करन चले दो भाई। जिस प्रकार से जीवन के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। भजन भी एक धन है, और जिसने भजन रूपी धन इकट्ठा कर लिया उसका परलोक बन जाता है। और वही बाबा विश्वामित्र कर रहे हैं, वही श्री राम जी लक्ष्मण जी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति से जुड़े रहना चाहिए। आइए सुंदर संध्या बंदन श्री राम जी लक्ष्मण जी। पावन आरती में आप हैं श्री राम स्वरूप अहिरवार ग्राम नंगारा घाट निवासी। 21 रुपए की मुद्राएं
और जो प्रसंग आप देखने जा रहे हैं, श्री रोहित राम जी और श्री सचिन जी, इनका जो यूट्यूब पर चैनल है, इनका संध्या वंदन का जो यूट्यूब पर कार्यक्रम है, वो लाखों में व्यूज पहुंचा है। बहुत ही सुंदर सुरीले साहित्य कलाकार हैं। आप लोग सभी इनको धैर्यपूर्वक सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। आस जगी है, आशा जगी है भगवान के दर्शन की, और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि श्री रामचरित मानस है ज्ञान गंगा, अब मानस की एक एक चौपाई महामंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है राम कहानी। बलिहारी मंगल भवनो अमंगलहारी, त्रिभुज दशरथ अजिरो बिहारी, त्रिभुज दशरथ अजिरो बिहारी। बड़ी भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी, लगे कहानी कछु कथा पुरानी। आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। भैया कोई मैच दे दीजिए। आइए सुंदर संध्या वंदन का समय हो गया है, तो सुनिए बेटा राम, आप दोनों भाई जाकर संध्या वंदन करिए। सौमित्र, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ, चले नित्य की भांति आज भी मां संधि देवी की उपासना करें। यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है, बड़े भाग्य से मनुष्य देह प्राप्त होती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो, मनुष्य देह प्राप्त हो। यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन क्यों? क्या विशेषता है? क्या कारण है? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? उत्तर मिला हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का साधन नहीं, और मानव योनि में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
ऐसे शरीर को पाकर हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में प्रधानता है तो केवल कर्म की। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। इस शरीर के माध्यम से यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल अच्छा मिलेगा। इस शरीर के माध्यम से यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो हमें फल भी अशुभ प्राप्त होगा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। सुंदर मां संधि देवी का आगमन देखो ना लक्ष्मण। अब संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है, संध्या के दीप जलाना है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल को जाने खिली ना खिली, मलयागिरी की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कलिका उठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले रसना शिव नाम सदा, फिर अंत समय में मिली ना मिली। या मैं ऐसा कह दूं, यह मानव देह मिली ना मिली, यह मानव देह मिली न मिली। 84 लक्ष योनियों का भ्रमण करने के पश्चात हमें मनुष्य देह प्राप्त होती है। इसलिए हमारे विद्वानों ने ऐसा कहा है, प्रथमे न अर्जितम विद्या, द्वितीये न अर्जितम धनम, तृतीये न अर्जितम पुण्यम, तो चतुर्थे किम करिष्यति। इसलिए हर व्यक्ति का यह कर्म है मां संधि देवी की उपासना करना। सुंदर समय है, देखो ना लक्ष्मण, मां संधि देवी का आगमन इस धराधाम में हो रहा है। हे मां या देवी, सर्वभूते
चारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, नित्य की भांति हम आज भी आपकी वंदना कर रहे हैं, हमारी वंदना को स्वीकार करें। देखो ना लक्ष्मण, विगत दिवस की भांतियो भैया, विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है, हो मन को बहुत भाया है, हो विगत दिवस की भांतियो भैया, विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है, हो मन को बहुत भाया है। विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है, हो मन को बहुत भाया है। सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे, देखो भैया नभ मंडल ये, देखो भैया नभ मंडल ये, मनवा है आया है, वो संध्या समय आया है।
डलेंगे मनवा मुस्काया है ओ संध्या समय आया है। संध्या समय है आया मन को बहुत है भाया, अब कर ले संध्या वंदन गुरुवर ने हमको बताया। संध्या समय है आया मन को बहुत है भाया, अब कर ले संध्या वंदन गुरुवर ने हमको बताया। अब चल के अपनी माँ को आज मनाएंगे, श्रद्धा के सुमन हो माँ को आज चढ़ाएंगे, श्रद्धा के सुमन हो माँ को आज चढ़ाएंगे। संध्या माता समय हो रहा है, संध्या माता समय हो रहा है। संध्या माता समय हो रहा है, संध्या माता समय हो रहा है। एक बार प्रेम से बोले भूत भवन शंकर भगवान की। नित्य व्रत की भांति आज भी गुरुदेव भगवान का आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। कथा हल्का इको कम कर दो, थोड़ा सा हल्का। और आप हैं सेवांश, रुद्रांश और देवांश, इन बच्चों की ओर से जो श्री धर्मित मास्टर साहब के भतीजे हैं, इन बच्चों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत संध्या वंदन में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत शुभाशीष। कथा और लीला का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें पहले कथा सुनाई गई, फिर इसके पश्चात हमें आदेश मिला संध्या उपासना के लिए। कथा से हमें यह ज्ञान हुआ कि हमें संध्या उपासना क्यों करनी चाहिए, और लीला से हमें यह ज्ञान होता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि जीवन की दो गति होती हैं, एक दुर्गति, एक सद्गति। सद्गति तब मिलती है जब आप अच्छे कर्म करते हैं, और दुर्गति तब होती है जब आपके द्वारा अच्छे कर्म नहीं किए जाते हैं। तो यह शरीर हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो अगर यह मानव देह हमें प्राप्त हुआ है तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शरीर भगवान की कृपा का प्रसाद है। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। और रात है सुंदर सी साहित्यिक संगीतमय संध्या वंदन पर हमारे छोटे भाई संजू गुप्ता जी 51 रुपए की मुद्राएं, और हमारे चौकी इंचार्ज महोदय बड़े भाई श्री संजय सिंह जी 101 की मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह शरीर
भगवान की कृपा का प्रसाद है। आचार्य कहते हैं कबहू की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब भगवान की अनहती कृपा जीव के ऊपर होती है तब यह मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। सुंदर समय माँ की वंदना का है। हमारी संस्कृति, हमारा देश ही मातृ प्रधान है। नदियों में गंगा माता, यमुना माता, सरयू माता, वृक्षों में तुलसी माता, यह हमारा देश ही मातृ प्रधान है। भारत माता, हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। तभी तो कहते हैं कि अगर घर में बैठी माता आपसे प्रसन्न है तो मंदिर में बैठी हुई माता आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार यही होने चाहिए कि माता पिता की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। और अपने संस्कारों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के प्रति अग्रसर होना, ये हमारा परम धर्म है। नित्य प्रति की भांति आदेश मिला है माँ की वंदना का। हे मैया, आज भी हमारी वंदना स्वीकार करे माँ। हे मेरी माँ। हाँ, और देखिए हमारा समाज से अनुरोध है, इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने कलाकार बुलाए हैं। हमारी माताएं बहनें अभी थोड़ा सा समय देंगी, जब तक धनुष न टूटे प्रयास करें, आप लोग समय दें। हाँ, आपके जो कि अगर घर में सब कुछ ठीक है। और व्यास जी, सभी के लिए वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है। वाह गजब, दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पानी टपक रहा है सभी लोग वाटर प्रूफ पंडाल में चले जाएं। सही है। देखिए, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। यह समय बड़ा ही कीमती है और बड़े ही भाग्य से आता है। पता नहीं यह समय कल किसी के पास हो या ना हो, क्योंकि कल का क्या भरोसा। नित्य प्रति की भांति उपासना का समय है। दोनों बंधु माँ की वंदना के लिए अग्रसर हो जाएं। हे माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधे साधिके जय हो। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी मैया, हमारी वंदना आपके चरणों में है माँ। संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन वेला में मेरे भैया भैया, मेरे भैया करे संध्या वंदन। संध्या की पावन वेला में, वेला में, वेला में आगमन हो रहा है। देखो ना भैया, देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है घटा क्या मत वाली। बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या
जगत की प्रतिपाली बहता है। बहता है पवन पावन पावन माँ गंगा जगत की प्रतिपाली। प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे, गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई गोधूल की किरण प्यारे, गगन में छा गई गोधूल की किरण प्यारे। या देखो शरणि नभमंडल, या देखो शरणि नभमंडल, देवों का करें हम अभिनंदन। समय का जीवन में बड़ा महत्व है। अगर समय निकल गया तो यह समय वापस आने वाला नहीं है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए हमें और आपको। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, सांसों की माला में, 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 सांसों की माला में। सुमिरो मैं, सुमिरो मैं, सुमिरो मैं माँ का नाम, सांसों की माला में, सुमिरो मैं माँ का नाम। इस सुंदर सी प्रस्तुति पर आप हैं भाई विकास सिंह, 101 रुपए की मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सांसें हैं और ये सांसें परमात्मा ने ही दिया है, और अगर प्रत्येक सांस में भगवान का नाम जुड़ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। माला में सांसों की माला में, माला में सांसों की माला, माला में सांसों की माला में, माला में सांसों की माला में, माला में सांसों की माला, माला में, माला में, माला में, माला में, सांसों की 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 माला में। सुमिरो मैं, सुमिरो मैं, सुमिरो मैं माँ का नाम, सांसों की माला, सुमिरो मैं, सुमिरो मैं, सुमिरो मैं, सांसों की माला, सुमिरो मैं माँ का नाम, सांसों की माला। और अभी आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संध्या वंदन, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम। और इसके तुरंत बाद जो कानपुर महानगर से हम सबके बीच पधारी है अनुष्का जी की सुंदर संगीत आप सभी लोग देखेंगे, तो आप सभी लोग शांति एवं धैर्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए,
जन एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। देखिए अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां तो बजा ही सकते हैं आप लोग। हाँ, इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई है।